नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यत धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस पवित्र यज्ञ में उपस्थित हमारे आदरणीय किशन बाबू और गुरु भक्तिन साधिका बीना माता जी, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, गुरु महाराज के पद में हम लोग सुन रहे थे, यही विधि जैव भव पार मोर गुरु भेद दिए। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं इस विधि से, इस तरीका से भव सागर पार होऊंगा, तो मुझे भेद दीजिए, रहस्य दीजिए, बतला दीजिए तरीका। सब कोई जाना चाहते हैं, सबको जाने का अपना अपना लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। बच्चा स्कूल जाना चाहता है, युवा कमाने के लिए जाना चाहता है, मरीज हॉस्पिटल जाना चाहता है, कोई सत्संग में जाना चाहता है, कोई ध्यान में जाना चाहता है। जाने का अलग अलग ढंग और तरीका है, अलग अलग विधि है। जैसे मैं आपके यहाँ आया हूँ तो वहाँ से चला, गाड़ी भेजी गई, उससे मैं यहाँ आ गया। उसी तरह से हम जो संसार से पार जाएंगे, शरीर छूटने के बाद तो जाना ही जाना है, लेकिन जाना कहाँ है, निर्णय आपके ऊपर है। यदि आप भवसागर से पार होना चाहते हैं, तरना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उसका अलग तरीका है। यदि आप संसार में जाना चाहते हैं, उसका अलग तरीका है। यदि आपके मन में कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे कोई पता नहीं है, तो कबीर साहब क्या कहते हैं, दीवाने मन भजने बिना दुख पैहो, पहला जन्म भूत का पैहो, सात जन्म पछतई हो। कबीर साहब कहते हैं कि आपको जाना तो होगा, आप मन बना के जाइए कि बिना मन बनाए जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जात जंजीर। जाना ध्रुव निश्चित है, सबको जाना पड़ेगा ही, लेकिन यदि बढ़िया से तरीका से जाइएगा तो उसमें बढ़िया होगा। ऐसे जाइएगा तो फिर कहते हैं कि नरक जाना पड़ेगा। यदि कुछ प्रयास नहीं करते हैं तो नरक चले जाएंगे। जैसे कोई कमाने का प्रयास करता है, तरीका से करता है, मेहनत से करता है, पैसा लगा के करता है, तो उसको विशेष पैसा होता, आमदनी होती है। कोई सोचता कि तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तो उसके पास पैसा भी नहीं रहता है, भूखे मरता है वो। उसी तरह से विधि तरीका यदि सीख करके जाएंगे, वो अलग ढंग से जाएंगे। और नहीं कुछ सीखेंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो कहते जाना तो होगा लेकिन नरक चले जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, यही विधि जैव भव पार मोर गुरु भेद दी। कौन विधि तरीका है? शरीर की जो गतियां हैं
तो वो गति है जन्म लेना, फिर बढ़ना, वृद्धावस्था में आना, फिर मर जाना। ये शरीर की गति है। तो जीव की गति क्या है? कहते जीव की गति है यदि भगवत भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब क्या होगा? कहते तब मनुष्य लोक में जाएंगे, मोक्ष मुक्ति मिलेगी, ये जन्म सुधरेगा। शरीर को संवारने के लिए साबुन, सरफ, कपड़ा पहनते हैं, साफ करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया से सजाते रहते हैं। लेकिन जीवन को सजाने के लिए कहते हैं हमारा जो जीवन है, जिससे हम जीवित हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिससे शरीर धारण किए हुए हैं, कहते हैं वो सजता है सत्संग साधना से। ये जो सत्संग कर रहे हैं, आप सज रहे हैं, आपकी सुंदरता बढ़ेगी। सुंदरता सिर्फ पाउडर लगा करके या कपड़ा पहन करके नहीं होता है। सुंदरता बढ़ती है ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से, सत्संग ध्यान से। इससे जीव की सुंदरता बढ़ती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जाएंगे, हे गुरुदेव हमको भेद बतला दीजिए। कोई व्यक्ति, आपका परिवार है, दिल्ली, बम्बई, मद्रास कहीं जाना चाहता, तो पूछता है ना आपसे कि हम कैसे जाएंगे, किस ट्रेन से जाएंगे, किस प्लेन से जाएंगे। तो गुरु महाराज अपने गुरु से कहते हैं कि हम भवसागर से पार जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? कहता हमको भेद बतला दीजिए। मोर गुरु भेद दिए, भेद बतला दीजिए। तो अब आगे गुरु महाराज कहते हैं जाने का जो ढंग है, तरीका है, जो साधन है, व्यवस्था है, वो बतला रहे हैं। कैसे जाएंगे हम भवसागर से पार, मोक्ष मुक्ति की ओर? दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो, दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो, देखवे जब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए। सब जगह जाने का अलग अलग साधन होता है। गुरु महाराज कहते हैं मोक्ष मुक्ति की ओर जाने का जो साधन है वो दृष्टि योग है। दृष्टि युगल कर, जब हम दृष्टि साधन करते हैं, आंख बंद करके देखते हैं, अंधकार मालूम पड़ता है। यह जो देखना है यह एक साधन है, एक क्रिया है। इसको देखेंगे, इसी से आपका गमन होगा, प्रस्थान होगा, आप बढ़ेंगे आगे। कहते हैं बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। जो बहिर्मुखी है, संसार में चलते रहता है, उसको रास्ता ही नहीं मिलता है। क्यों? शरीर से जहाँ तक जाइएगा वो संसार में जाना होगा, लेकिन सूरत से जहाँ तक जाइएगा वो परमार्थ की ओर जाना होगा, प्रभु की ओर जाना होगा। तो आँख बंद करना कोई खेल तमाशा नहीं है। तो बच्चे का खेल नहीं कि आँख बंद कर लिए बस हो गया, नहीं, इसमें लाभ है, ये पुण्य का काम है, ये बहुत पवित्र काम है। यही जाने का तरीका है। तो हम इसी होकर के जाएंगे, इसी तरीका से जाएंगे। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। कहते हैं राह मन रास्ता, परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है वो नैन नगर से है, अर्थात आज्ञा चक्र से है। दोनों दृष्टिधारों को जो मिलाते हैं और जहाँ मिलाते हैं, आज्ञा चक्र में मिलाते हैं। कहते यहीं से रास्ता परमात्मा तक जाने का निकला है। रास्ता अलग चीज़ है, व्यवस्था अलग चीज़ है, साधन अलग चीज़ है। समझ गए? आप सड़क जाते हैं, उस सड़क रास्ता है,
लेकिन कार से जाते हैं वो साधन है, वो व्यवस्था है। तो कहते हैं अंतर का जो रास्ता है अंधकार से है, आज्ञा चक्र से है, आँख से है। साधन क्या है, क्रिया क्या है, व्यवस्था क्या है? तो कहते हैं व्यवस्था है दृष्टियों की क्रिया। जो क्रिया बतलाया गया, जो गुरु ने बतलाया है, जो भेद, उसी भेद से इस रास्ते पर चलेंगे। गुरु महाराज ने लिखा है साधन भजन ही न मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। साधन भजन, भजन करने का जो साधन है, जो व्यवस्था है, कहते मैं उससे हीन हूँ। घर चलाने की व्यवस्था नहीं है, कहते हैं ना, इसके लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, या किसी से पैसा उधार लेते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जिस भजन के करने से भगवान की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, अंतर्गमन होगा, उस भजन का जो साधन है, क्या साधन है? जैसे युक्ति जानना, तरीका जानना, उसके बाद हम जो करते हैं उसमें हम विफल हो जाते हैं, हमारी दृष्टि कपती है, हिलती है, स्थिर नहीं हो पाती है, व्यवस्था नहीं होने के कारण। जैसे मान लिया जाए आप घर बनाए हैं, फूस का घर है, कहेंगे घर आंधी में हिलता है। तो क्यों हिलता है? भाई खंभा कमज़ोर है, ठीक से आप उसको दाब चिपके नहीं रखे हैं, बिल्डिंग नहीं बनाई, इसीलिए हिलता है। तो कहते हैं ध्यान करने का जो साधन है, भजन करने का जो साधन है, उसमें हम कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कहते साधन भजन हीन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। कहते ये मेरी दुर्बलता है, ये कमजोरी है कि मैं उस ओर नहीं बढ़ पाता हूँ। जैसे कोई बीमार हो जाता है, वो ध्यान में नहीं बैठ पाता है, क्यों? उसका शरीर काम नहीं करता है। यदि उसका शरीर काम भी कर रहा है, किसी तरह से वो बैठ भी पाते हैं, तो मन नहीं लगता है, मन में अनिस्थिरता रहती है। क्यों? शरीर जब तक सशक्त नहीं रहेगा, साधना सशक्त नहीं कर पाएंगे। इसी पर तो अवलंबित है। मान लीजिए आपका घर है और घर टूटा फूटा हो और खूब आंधी तूफान बरसात हो रहा है, उसमें भजन होगा? भाई उसमें तो भीग जाएंगे, भागने लगेंगे। तो घर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, घर मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। अर्थात जो शरीर है उसमें सबलता होनी चाहिए, तब ये भजन होगा। नाव कमज़ोर है, हिल डोल रही है, उसमें आप स्थिर कैसे रह सकते हैं? शरीर एक साधन है, शरीर एक व्यवस्था है, उसमें हम रहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को भी व्यवस्थित रखना होगा, मजबूत रखना होगा। तब ना कहेंगे हम बीमार हैं तो क्या होगा, हम ध्यान कर लेंगे। करके दिखाइए तो कैसे ध्यान कर लेते हैं बीमार आदमी को? संभव है? मान लिया जाए आपके पेट में दर्द है, ध्यान करके दिखाइए तो कैसे ध्यान कर लेते हैं? पैर में खूब दर्द हो रहा है, ध्यान करिए तो मन लगेगा? शरीर में जो तकलीफ होती है उससे मन स्थिर नहीं हो पाता, बेचैन हो जाते हैं हम। कहीं भी पेन होगा, दर्द होगा तो साधना में मन नहीं लगता है। हाँ, यदि कोई संत हो, उनके लिए जो है ना ये अपवाद है। ऐसा मत कहिएगा कि यदि बीमार होंगे तो संत को मन नहीं लगेगा। उसको मन इसलिए लगेगा, वो मन को पहले ही उठा चुके हैं। उसका मन पिंड में है ये नहीं है, उसका मन ब्रह्मांड में चला गया है, तो मन कैसे नहीं लगेगा? इधर शरीर को काट दीजिए कि बीमार हो जाए कि कुछ भी हो जाए। बंदा बैरागी तावा पर सीज रहा था, वो कहता है एक तरफ सिद्ध हो गया, दूसरे तरफ उल्टा दीजिए। तो मन को जब हम ऊपर उठा लेते हैं, तब कितना भी बीमार हुए हम,
शरीर से हमको कोई संबंध नहीं रहता, विच्छेद हो जाता, अलग हम हो जाते हैं। तो मन का स्तर जब ऊंचा हो जाता है, शरीर में तकलीफ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो भजन में ही लगे रहते हैं। तो ये अपवाद है, जनरली बात हम कह रहे हैं, संसार के लोगों की बात कह रहे हैं। यदि हम बीमार होते हैं तो मेरा मन कमज़ोर होता है, मानसिकता दुर्बल हो जाती है, भजन नहीं कर पाते हैं। बहुत कठिन काम है शरीर को मजबूत रखना, उसके बाद भजन में बैठना। मन कितना चंचल है, बहुत चंचल है, स्थिर होता ही नहीं है। ये जो आप सुन रहे हैं ये ज्ञान की बात है, इसको सुनने मात्र से व्रत का फल मिलता है। आप जो पूजा करते हैं उसका फल मिलता है, जो यज्ञ करते हैं उसका फल मिलता है, सिर्फ सुनने से। सुनने का इतना महत्व है, ये भी एक पूजा ही है। ज्ञान श्रवण करना सभी पूजा से बढ़कर के पूजा ही नहीं, महापूजा है। हम यज्ञ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। इसीलिए हमारे जो बीना माता जी हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि किशन बाबू को सत्संग सुना दीजिए। ये बहुत बड़ा काम है, इससे फायदा होगा, लाभ होगा। सत्संग सुनने से मन की स्थिति सुदृढ़ होती है, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनेंगे तभी तो करेंगे। तो ध्यान से लाभ अलग होता है, सत्संग जो सुनते हैं उससे लाभ अलग होता है। तो अभी जो सुन रहे हैं ज्ञान की बात, इससे भी लाभ हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि हम जो जाएंगे परमात्मा धाम, उसकी ये व्यवस्था है जो सत्संग अभी सुन रहे हैं। कोई विद्यार्थी स्कूल ना जाए उसको नौकरी मिल जाएगी? कभी नहीं मिल सकती। मूर्ख आदमी को कैसे नौकरी देंगे? तो कहते हैं ये जो स्कूल जाते हैं, ये जीवन को जो सुख मिलेगा, जीवन में जो सुख मिलेगा, उसी की ये व्यवस्था हो रही है। बच्चे से हम स्कूल जाते हैं, यदि कोई स्कूल नहीं जाए तो वहाँ से उसका सुख जो है ना वो विमुख हो जाएगा। तो वहीं से सुख शुरू होता है, जहाँ से प्रारंभ करते हैं। उसी तरह से परमात्मा का सुख पाना चाहते हैं, ये जो सत्संग हो रहा है यहीं से प्रारंभ हो रहा है, यहीं से हम लोग शुरू किए हुए हैं। ये भी जरूरी है। तो कहते हैं हम जाएंगे कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो, दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो, और देखवे अजब रंग रूप मोर गुरु भेद दी। जो हम लोगों को तरीका बतलाया गया है देखने का, यदि आंख बंद करके दृष्टि योग करते हैं तो कहते हैं इसके करने से होगा क्या? दृष्टि का जब सिमटाव होता है तो कहते हैं प्रकाश की प्राप्ति होगी। देखबे अजब रंग रूप, वह रूप जो संसार का रूप नहीं है, संसार जैसा रूप नहीं है, विषय वाला रूप वो नहीं है। कहते अजब रंग रूप, रूप कैसा है? अजब है, गजब है, उसके विषय में कह भी नहीं सकते। देखबे अजब रंग रूप। जब आप रुपया देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। वाह, 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, 1 अरब रुपया है, खुश होता है ना मन। रुपया देखते हैं तो मन खुश होता है। तो कहते हैं जब अंतर में देखेंगे वह प्रकाश जिसका दर्शन अभी तक नहीं हुआ है, जन्मों जन्म से भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसी के पाने से ये जो जीव है, जीव को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। तो वह जो चीज़ है कहते अजब गजब चीज़ है। मिलेगी कैसे चीज़? कहते हैं आँख बंद करके दृष्टियों की क्रिया सही से करेंगे तब न मिलेगा।
देखवे अजब रंग रूप। संत का दर्शन करते हैं तो खुशी होती है, मंदिरों में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं तो खुशी होती है, अपने प्रियजनों को जब पाते हैं तो खुशी होती है। उसी तरह से जब पाएंगे क्या अंतर का अजब विलास, अंतर का प्रकाश, उसमें प्रसन्नता कितनी होगी। कभी कभी लोग विशेष चीज को प्राप्त करता है तो उसको इतनी खुशी होती है, कहते हैं कि हम तो खुशी में पागल हो गए। तो संसार की वस्तुओं को पाकर के लोग जब उतना पागल होता है, जो अंतर का अजब चीज़ है वो मिलेगा तो खुशी तो होगी, खुशी बहुत होगी, लेकिन अंतर्गमन भी होगा, हम प्रभु की ओर भी जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो व्रत है, जो पूजा है, जो आप जीवन में मंगल चाहते हैं सो भी होगा। इसके साथ साथ छठ करते हैं उसमें फल मिलता है, तो आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, ये भी तो छठा चक्र है, क्या इसमें फल नहीं मिलेगा। दुनिया में जितना प्रकार का पूजा है, चाहे जितना विशेष रुपया वाला पूजा है, जितना विशेष पैसा वाला यज्ञ आप करते हैं, उस यज्ञ पूजा की अपेक्षा जो हम लोग ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, कितना गुना श्रेष्ठतर है हम कह भी नहीं सकते। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जप, जाप कोटि समंग ध्यानंग, ध्यान कोटि समोलय, पूजा कोटि समंग स्तोत्रंग। ये बाह्य पूजा जो करते हैं, उन पूजा से बढ़ कर के हम जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उससे बहुत गुना श्रेष्ठ है, करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं, जो मंगल पाठ करते हैं, उससे बढ़कर के जप करना है, जो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, वो करना है। समंग ध्यानम करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। जो हम ध्यान करते हैं, वो ध्यान वाला पूजा से बढ़कर के करोड़ों गुना श्रेष्ठ मन को लय करना है। अब देखिए, हम जो आंख बंद करके बैठते हैं, इसमें सिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, सिर्फ बैठने से भी। ये कम बड़ी पूजा नहीं है। समीक मुनि ध्यान करते रहते थे आंख बंद करके, हनुमान जी ध्यान करते रहते थे आंख बंद करके। भोले बाबा के लिए कहा गया है लगी समाधि अखंड अपारा, वो देखते ही नहीं थे किसी को, आंख जो बंद किए बंदे रखे, कितना बरस तक बंद रखे ठिकाना नहीं है। तो आंख बंद करना कोई खेल करना नहीं है, ये बच्चे का खेल नहीं है। बंद करके तो आप देख लीजिए। एक देहात का महात्मा था, वह गया प्रवचन कार्यक्रम में, खेत होकर के रास्ता था, जिस होकर के वो जा रहे थे, वहाँ लेबर लोग, मजदूर लोग कुदाल चला रहे थे खेत में। तो महात्मा उसी आर होकर के, रास्ते होकर के जा रहे थे। महात्मा को जो देखा, वो लेबर लोग, गंवार अनपढ़, वो कहता देखते ही महात्मा को, ये जा रहा है सत्संग करने के लिए, इसको कोई काम है? बैठे रहता है, दाल भात सब्जी एकदम खीर पूड़ी खाते रहता है। हम लोग देखिए कितना कुदाल चलाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, मुँहे पर कह रहा है, इसको कोई काम नहीं, बैठे बैठे रहता है, सब जगह जाता रहता है, कितना बढ़िया बढ़िया भोजन करते रहता है, बिना काम किए ये सब खाता रहता है। तो महात्मा ने कहा क्या बोलता है जी? बोले क्या बोलेंगे, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, कुदाल चलाते हैं, पसीने की खाते हैं, आप लोग तो फालतू में खाते हैं, बैठ के खाते हैं, कमाई करते नहीं हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, दाल भात सब्जी खूब खाते हैं। बोले अच्छा, हम कुछ नहीं करते। बोले क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हम लोग मेहनत का काम करते, कुदाल चला रहे। तो महात्मा ने कहा कि तुम कुदाल चलाते हो,
दिन भर में तुमको कितनी मजदूरी मिलती है? उस समय बहुत समय की बात है। वो बोलता है कि हमको 20 रुपया मिलता है दिन भर में। बोले और क्या मिलता? बोले और कुछ नहीं मिलता, 20 रुपया ही मिलता है, उसको लेकर के हम अपना जाते हैं। तो बोले अच्छा मैं तुमको 60 रुपया दूंगा एक दिन का, कोई काम नहीं लूँगा। उसके बाद जिस तरह से दाल भात सब्जी खीर पूड़ी हमको लोग खिलाता है, उसी तरह से तुमको भी खिलाएगा। मैं जो करता हूँ वही तुमको करना है। तुम तो बोल रहा है कि कोई काम नहीं करते हैं, तो जो मैं करूँगा वही करना है। कुदाल नहीं चलवाऊंगा, बैठे तुम रहोगे मेरे साथ, तो मैं रोज तुमको मजदूरी दूंगा, चलोगे मेरे साथ? बोले आप मजाक तो नहीं करते हैं? बोले नहीं नहीं मजाक नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोला, मैं महात्मा हूँ। बोले 60 रुपया देंगे? बोले एकदम दूंगा। कोई काम नहीं लेंगे? बोले एकदम नहीं लूँगा। बैठे ही रहेंगे? बोले एकदम बैठे रखेंगे, लेकिन जो करूँगा मैं वो तुमको करना है। उसमें कुदाल उदाल का काम नहीं, खेती बाड़ी का काम नहीं है। बोले चलिए। तो वो लेबर जाता है महात्मा के साथ, जहाँ सत्संग का कार्यक्रम था वहाँ और लोग भी थे। महात्मा जी बैठे, उनको भी बोले कि इसके बीच में बैठो, सत्संगियों के बीच में। वो भी बैठ गया। सत्संग पूरा हो गया, सुना वो। जब सत्संग की समाप्ति हो गई, शाम के समय हम लोग ध्यान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं ना, तो शाम का समय हो गया। महात्मा ने कहा कि अब तो सत्संग पूरा हो गया है, संध्या वंदन का समय हो गया, हम लोग ध्यान करते हैं शाम के समय। तो ऐसा करो, मैं भी ध्यान में बैठता हूँ, तू भी बैठो। वो दीक्षा तो लिया था नहीं, लेकिन लालच में आया था कि खाना पीना बढ़िया से मिलेगा और 3 गुना पैसा भी मिलेगा। तो महात्मा जी बैठ गए। तो जो स्थान था ध्यान का, बोला कि यहाँ का बिजली बत्ती बंद कर दो। हम लोग जब बैठते हैं तो अंधकार में बैठते हैं, उसके बाद शरीर को कपड़े से ढक लेते हैं। तो महात्मा जी ने उसको बता दिया कि शरीर को कपड़े से ढक लो, आंख बंद करके बैठो, मैं भी बैठ रहा हूँ, और जब ध्यान पूरा हो जाएगा तब उठना, इसके पहले नहीं उठना। तो मैं भी उठूँगा, तू भी उठना। तो महात्मा जी बैठ गए ध्यान करने, वो आदमी भी बैठा ध्यान करने। जो आँख उसने बंद किया उस अंधकार में, एक तो कमरे का अंधकार, और दूसरा आवरण लगा लिया जो शरीर में, उसका भी अंधकार, तीसरा जो आंख बंद कर दिया था उसका भी अंधकार। इतना घनघोर अंधकार में जो बैठा, बाप रे बाप, उसको तो लगा कि कोई पहाड़ हमारे सिर पर चढ़ गया है। आंख बंद करना बर्दाश्त से बाहर हो गया। आंख बंद करना साधारण बात नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके आप रहिएगा, उसमें भी पाप कटेगा। कोई बैठ तो नहीं पाता है, और जो बैठता है उसको पता चलता है कि कितना मेहनत लगता है आंख बंद करने में। कौन बंद करना चाहता है? आंख खोल खोल के सब देखना चाहता है। क्यों? रमणीक संसार है, प्रिय संसार है, प्रसन्नता प्रदान करता है, इसीलिए चट से आंख खोल लेते हैं, देखने लग जाते हैं। आंख बंद करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। यदि आंख बंद करके आप सिर्फ बैठते हैं, ध्यान बने या न बने, ये भी बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी पूजा है। लेकिन जैसे आंख बंद करते हैं, लगता है कौन सांप सूंघने आता है, चट से खोल लेते हैं। पलक झपकती है, पलक गिराते हैं, बंद करते हैं, ये भी बहुत बड़ा काम। वो जो आंख बंद किया वो आदमी, उसको तो लगा कि हम कहाँ आ गए, कोई रोशनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो उकलाने लगा, घबराने लगा कि बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम आंख बंद करके क्या देख रहे हैं,
छटपटाने लगा, वो व्याकुल हो गया वो आंख बंद करते करते। कुछ ही देर में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आँख खोल लेता है और बाबा के चरणों में प्रणाम करता है। बोले बाबा, ये जो काम आप करते हैं आपको ही मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए 60 रुपया, हम वही 20 रुपया वाला ही काम करेंगे, ये आँख बंद करने वाला काम नहीं करेंगे। बाप रे बाप, आँख बंद करने का हमको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। बोले तू तो कहता था कि बाबा लोग कोई काम नहीं करता है और बैठे बैठे रहता है और खाता रहता है बढ़िया से, तुमको तो हम 3 गुना पैसा भी दे रहे हैं अब बढ़िया से खिला भी रहे हैं, तो क्या नहीं करता है, खाली आंखें तो बंद करना है। बोली बाबा, कुदाल चलाना आसान है, हल चलाना आसान है, लेकिन आंख बंद करना बहुत कठिन है। हम बाबा ये आंख नहीं बंद कर सकेंगे, इसीलिए हम अब जा रहे हैं। बोले अरे हो गया, बड़ा मखौल उड़ाता था तो अपमान करता था। बोले क्षमा कर दीजिएगा, हम नहीं जानते थे कि आँख मुन्ना वाला काम करते हैं आप, आंख बंद करते हैं आप लोग। और ये आंख बंद करने में तुमको तो लगा पहाड़ गिर रहा है, कहाँ हम आ गए, घबराने लगे हम, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ आंख बंद करना, वो भाग ही गया। तो वही कहते हैं सिर्फ आंख बंद कर लेना बहुत बड़ी चीज़ है। ये साधारण तपस्या नहीं है, साधारण ये पूजा नहीं है, बहुत बड़ी पूजा है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो, देखवे जब रंग रूप मोर गुरु भेद दिए। कहते हैं यदि आंख बंद करके रखेंगे तब क्या होगा, तम माज फूटी फूटी ऐते पंचरंग वाहो, तम माज फूटी फूटी ऐते पंचरंग वाहो, बिजली चमकी ऐते तार मोर गुरु भेद दी। कहते हैं यदि आंख बंद करेंगे तममा जे फूटी फूटी, तममा मने तम मने अंधकार, आंख बंद करते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है ना। तो कहते हैं जब आप रुकेंगे, वेट करेंगे आंख बंद करके, तो कहते हैं वो अंधकार नहीं रहेगा, फिर प्रकाश हो जाएगा। आप मान लिया जाए रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फिक्स करते हैं, उसी समय कहिएगा कि हमको इंटरेस्ट दे दीजिए, तो कहिएगा पागले आदमी, अभी तो जमे किए हैं, अरे कुछ दिन वेट करिए, इसका एक समय सीमा है तभी इंटरेस्ट मिलेगा। अब तुरंत कहिएगा कि हम जमा किए अभी दे दीजिए इंटरेस्ट, बोले इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब आंख हम बंद करते हैं, अब कहिएगा तुरंत प्रकाश हो जाए, ये कैसे होगा, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उस अंधकार में पढ़ करके लोग घबरा जाता है, छोड़ देता है ध्यान करना, भाग जाता है। क्यों? उस अंधकार में लड़ना पड़ता है, उस अंधकार में मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं खाली बैठे रहते हैं। अंधकार में किससे लड़ते हैं? कहते हैं अंधकार में विकार से लड़ते हैं, काम से लड़ते हैं, क्रोध से लड़ते हैं, मोह से लड़ते हैं, और जो ये खट विकार है उनसे लड़ाई होती है, खटपट होता है भीतर में, मन उकताता है, भागना चाहता है, मन रहना नहीं चाहता, अंदर में भागना चाहता है। तो कहते हैं इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब बुझिए किसी से लड़ाई लड़नी हो, वहाँ बिजली बत्ती ना हो, हाथ को हाथ ना सूझता हो, अब जो आप मारने के लिए जाइएगा उसको या पछाड़ने जाइएगा, अब कहीं उसको पछाड़िएगा, कहीं आप पछड़ जाइएगा, गड्ढा में गिरिएगा, कहाँ जाए कोई पता है। जो शत्रु है वो नज़र नहीं आता है, तो कैसे मारिएगा उसको। कोई आदमी आपको नज़र में आता है तब ना उससे झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, सलटारा करते हैं, वहाँ जिससे लड़िएगा वो दिखता ही नहीं है। अब बुझिए तो कैसी लड़ाई है, अद्भुत लड़ाई, गजब की लड़ाई है, और हमको कुछ नहीं दिख रहा है, उसी में कहता है लड़ने के लिए।
भाई कैसे लड़ेंगे, कैसे टटोलेंगे शत्रु को। देखिए गजब कहानी है ये। अंधकार में सूझता कुछ नहीं है, अब उसमें कहता कड़ी, तो क्या करेंगे। आपको कहेंगे घर में भोजन बनाइए, एकदम बिजली नहीं है, तो कहें भोजन बनाएंगे, हम तो गिरिए जाएंगे। चूल्हा किधर है पते नहीं है, आटा किधर है वो भी पता नहीं है। तो जब तक प्रकाश नहीं होता है तब तक आप सही से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि प्रकाश नहीं है तो अंधकार से बाहर होने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते। मान लिया जाए आप लेटरिन बाथरूम में चले गए, बिजली चली गई, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, बिजली आ ही नहीं रही है, अब कोई बिजली का प्रबंध हो ही नहीं रहा है, क्या लेटरिन रूम में ही रहेंगे कि बाहर भी होइएगा? किसी तरह तो प्रयास करिएगा। उसी तरह से हम लोग अंधकार में जरूर हैं, उससे निकलने का तो प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे तो घुट घुट के मरेंगे। तो कहते हैं उस अंधकार में प्रयास करिए, टटोलिए, हाथ से देखिए किधर उभर खाबर है, किधर निकलने का है, कौन दुश्मन है कि शत्रु है कि मित्र है कि कौन है। तो लड़ना तो पड़ेगा, उसी अंधकार में प्रयास करना पड़ेगा। तो कहते हैं मन भागता है, लेकिन फिर भी आप उस जगह मन को टिका के रखने का प्रयास करिए। कहेंगे मन कोई आदमी है जो पकड़ के रखेंगे टिकाएंगे, ये भी तो नहीं दिखता है। कहते दिखता नहीं है, लेकिन मन का निग्रह करना पड़ेगा, मन को समेटना पड़ेगा। कैसे? युक्ति से, तरीका से, भेद से, जो गुरु महाराज बतला रहे हैं। तो कहता तम माँ जे फूटी फूटी ऐते पंचरंगवा, तब क्या होगा? तब बिजली चमके ते तार, प्रकाश तो होगा, होना ही होना है। अब प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी नहीं होगा, प्रकाश तो होगा ही होगा। प्रयास करते रहिए। गुरु महाराज कहते हैं उसी अंधकार में आप ताकते रहिए, देखते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी और अंधकार से हम प्रकाश में जाएंगे। यदि प्रकाश नहीं होता, रात में बच्चा सोया रहता है, आपका नन्हा मुन्ना बच्चा है, सोया रहता है, अंधकार मालूम पड़ता है। जब उसकी नींद खुलती है वो पूछता है कि मम्मा ये अंधकार कैसे है, प्रकाश नहीं होता है क्या? बोले नहीं बाबू होता है। बोले होता है तो कहाँ है वो प्रकाश, हमको तो दिखाई नहीं देता है। बोले बाबू होता है। बोले ना तुम झूठ बोलती हो, होता तो अभी होता। बोले नहीं नहीं अभी कैसे होता? अरे वो तो समय पर होता है ना। बोले नहीं नहीं समय क्या होता है, अभी हम कहाँ सूझता ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं चलता प्रकाश होता, तो झूठ बोलती है। बोले नहीं नहीं बाबू झूठ नहीं बोलते हैं, थोड़ा वेट करो। बोले कितना वेट करेंगे? बहुत देर से हम देख रहे हैं वो प्रकाश आता ही नहीं है। बोले नहीं आ रहा है, उसका समय नहीं हुआ है, वो आएगा जरूर। तो माँ बाप को पता है कि प्रकाश होता है, बच्चा को पता नहीं है कि प्रकाश होता है कि नहीं होता, वो कहता झूठ हो बोलता है। अबोध है, अज्ञानी है, उसको क्या पता कि प्रकाश क्या होता है नहीं होता है। तो जब समय आता है तब प्रकाश आता है। तो कहता हाँ मम्मी तुम ठीक कह रही थी, अभी प्रकाश आया, रात में हम ढूंढ रहे थे वो मिल ही नहीं रहा था, हम तो एकदम बोर हो गए थे अंधकार को देखते देखते। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं ये मत सोचिएगा कि प्रकाश होता ही नहीं है, होता है, बोर मत होइए। संत महात्माओं के बातों पर विश्वास करिए, भरोसा रखिए। ऐसे थोड़े गुरु महाराज कहते हैं बिजली चमके ते तार, जब तक बिजली चमके ते तार नहीं हुआ होगा तो लिखे कैसे हैं? तो उनको हुआ है, हम लोगों को होगा। तो हम लोग अंधकार में, इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज कहे तो ठीक है, लेकिन कितना बरस हो गया अभी तक प्रकाश का दर्शन भी नहीं हुआ है। पता नहीं सही कहे हैं कि नहीं कहे हैं। होता है साधकों के मन में, 25 साल हो गया कहाँ कुछ दिखता है, जो देख रहे थे वही दिख रहा है। तो संत महात्मा ढाढ़स दिलाते हैं नहीं नहीं दिखेगा, हमको दिखा है। कहते हैं दिखता है,
जब तक नहीं दिखता तो संत महात्मा प्रचार प्रसार कैसे करते? झूठ तो नहीं वो बोलेंगे। कहते हैं कि अंतर ज्योत भई गुरु साखी, चीनी राम करम्मा। अब क्या परिचय देंगे, क्या साक्षी क्या देंगे आपको? कहता अंतर ज्योत भई गुरु साखी, यही साक्षी है, प्रकाश हो गया, साक्षी है। आप विश्वास भी तो रख सकते हैं। बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव सपनों न विश्राम। कहते हैं आपके करने में अंतर है, होने में अंतर नहीं है। आप जिस तरीका से, जिस ढंग से, जितना समय लगा करके करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सफलता नहीं मिल पा रही। गुरु महाराज ने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन वैसा होने में हम सही ढंग से नहीं कर पाते। आप घर का काम करते हैं, गृहस्थी का काम करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, कितना करते हैं? करते ही रहते हैं। और 2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं शाम को, चट से चाहते हैं कि चमक दिखे। ये कैसे होगा? वाह, रुपया कमाते हैं तो जीवन भर कमाते रहते हैं। पूछिए हमारे जो किशन बाबू हैं, कितना मेहनत किया है इतना रुपया जमा करने में, खून पसीना ये किए, क्या नहीं किए। घर बार परिवार छोड़ करके उसमें लगे रहे, भूखे लगे रहे, प्यासे लगे रहे, बीमारी में लगे रहे, नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़ करके लगे रहे, तब न कोरोना हुआ। और आप कहते हैं कि हमको वो प्रकाश मिले, कैसे मिले? फॉर्मेलिटी निभाएंगे, ध्यान करने का, प्रकाश हो पाएंगे। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोई। पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, रात दिन ये कर देते हैं, और प्रकाश पाने के लिए वो तो गुरु महाराज कहें हो भी करेगा। बैठते हैं ध्यान में, अब बैठते हैं चट से आँख खोल लेते हैं। खाली बैठने से थोड़ा प्रकाश मिल जाएगा, प्रयास करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, घनघोर तपस्या, कठिन तपस्या, लगन मेहनत के साथ बैठे रहेंगे, चुत बैठा के। बाबा देवी साहब को ठेला हो गया था इसी प्रकाश को पाने में, हम लोगों को फुंसी भी नहीं हुआ। बुझिए तो बाबा देवी साहब की आसनी घिस गई थी इसी प्रकाश को पाने के लिए, और हम लोगों का एगो गमछा भी नहीं घिसा है, घिसा है। बुझिए तो कैसे पाएंगे? तो उसको पाने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा है बिजली चमकते तार, ये सही कहा है, और हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदन निहारत हो, लखत सूरज ब्रह्म रूप, मोर गुरु भेद दिए, यही विधि जय भव पार, मोर गुरु भेद दिए। इस तरह से जब साधना करते हैं सफलता मिलती है, गुरु की कृपा होती है। इस साधना को हम यज्ञ कहते हैं, व्रत कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। ये साधारण चीज नहीं है, करेंगे तो उसमें फल मिलेगा। सभी पूजाओं से बढ़कर के ये है, इसको करिए। इसको नहीं कर पाते हैं, यदि आप इसके विषय में सिर्फ सुनते हैं, इसमें भी फल मिलता है, इसमें भी बहुत बड़ा फल मिलता है। क्यों? ये श्रवण ज्ञान जो है ये भी एक ज्ञान यज्ञ ही तो है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, गुरु महाराज के ज्ञान को सुनते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, करने का प्रयास करिए। ये एक जन्म का खेला नहीं है, एक जन्म का झमेला नहीं है, कोई एक जन्म लग सकता है। लेकिन जो संस्कार मिला हुआ है उस संस्कार को सींचते रहिए, संवारते रहिए, सजाते रहिए। किस माध्यम से? सत्संग और ध्यान के माध्यम से। ये जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, इस माध्यम से इसको सजीव रखिए। जैसे आपके बागवानी में पौधा सब है, माली लगा दिए हैं, वो कोड़ता है, कमाता है और सींचता रहता है।
तब ना हरा भरा दिखता है। उसी तरह से अपने जीवन को सींचते रहिए। किस पानी से? संत महापुरुषों के बानी से, बानी रूपी पानी से सींचिए। जो अभी आप सुन रहे हैं ये बहुत बड़ी बात, ये संस्कार ही साथ में जाएगा, रुपया साथ में नहीं जाएगा। इसलिए सुनते रहिए। आगे जो शेष पद्य है उनको अभी तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि समय हो गया है बहुत, और भी तो कोई काम है। जब समय मिलेगा तो देखा जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को ये सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने समय दिया, ध्यान से सुना, ये बड़ा पुण्य का काम किया है। इसीलिए सब पर कृपा बनी रहे, शुभकामना बनी रहे और साधन भजन करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।